से रोका, किससे? हराम कामों से। झूठ मत बोलना, गीबत मत करना, चुगली नहीं करना, शराब मत पीना, दूसरों की जासूसी मत करना, ये सब गलत चीज है, हराम चीज है, गुनाह है, कबीरा है। इनसे तो रोका, ये हराम थे, मगर जो चीजें हलाल थी उससे भी रोक दिया। हाँ, बिस्कुट हलाल है उससे रोक दिया, रोटी हलाल है उससे रोक दिया, पुलाव हलाल है उससे रोक दिया, चावल हलाल है उससे रोक दिया, पानी हलाल है, शरबत हलाल है, रोक दिया। सांप इंसान का दुश्मन है कि नहीं है? जब बोतल में बंद रहे तो बंद दुश्मन, पिटारे में बंद रहे तो बंद दुश्मन, बाहर निकल जाए तो खुला हुआ दुश्मन। तो इस टाइम शैतान जो हमारा दुश्मन वो बंद है। रमजान चल रहा है ना, रमजान में बंद रहता है, रमजान के बाद खुलेगा। 11 महीना खुला रहता है, हमें दीन से दूर करता रहता है, मस्जिद से दूर, मदरसा से दूर, कुरान की तालीम से दूर, इस्लाम से दूर, बाप माँ की खिदमत से दूर, बड़े भाई की इज्जत से दूर, एहतराम से दूर, छोटों पे शफकत से दूर, पड़ोसियों मुसलमानों से मीठे जुमले में गुफ्तगू करने से दूर, किसी को ठगने के लिए लगा देता है, किसी को बेवकूफ बनाने में लगा देता है, किसी की जमीन जबरदस्ती एक बालिश एक हाथ कैसे मेरे हिस्से में आ जाए इस काम में लगा देता है। लगाता कि नहीं लगाता? कौम में ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? ये सब उसी के करने से होता है। और कुछ लोग जलसे में बैठे हुए और कुछ लोग बैठे थे चले गए, कुछ तो जरूरत के तहत गए, कोई उज्र था, कोई परेशानी थी, कुछ बगैर किसी जरूरत के चले गए। क्यों? थोड़ी देर सुन लिया, चलो अब जाते हैं, आराम करते हैं। अच्छा बताइए, जिक्र रसूल जो शुरू हुआ, शुरू से बैठ के आखिर तक बैठना चाहना अच्छा है या बीच में भागना अच्छा है? कौन सा अच्छा है बोलिए? बीच में अगर जाओ कोई प्रॉब्लम रहे, कोई परेशानी रहे, या बहुत मेहनत कर लिए, नींद आ रही है, चले गए। कुछ को तो मोबाइल लेके चला जाता है, कहता बहुत हो गया, चलो घर जाके जरा मोबाइल किच करते हैं, देखते हैं किसका किसका स्टेटस आया है, देखते हैं किसका किसका फेसबुक में मैसेज आया है, इंस्टाग्राम का क्या हालचाल है, यूट्यूब का क्या हालचाल है। तो ये सब करता कौन है? इस टाइम वो कैद है, रमजान है ना, रमजान में शैतान कैद है, इस टाइम वो कैद है, फिर भी काम उसका चालू है कि नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कैद है, काम चालू है। तो आप बोलेंगे कैसे कैद है फिर भी लोगों को भटका रहा है, ये कैसे? तो मैं कहूंगा सुनो, सिर्फ 1 महीना बंद रहता है, 11 महीना खुला रहता है ना। आप अगर साइकिल चला रहे हो, पैडल अगर तेजी से मार दे, थोड़े दूर तक साइकिल ऐसे ही चली जाती है, पैडल बंद रहने के बावजूद, है ना? पैडल बंद है, तेजी से घुमा दिया, साइकिल थोड़ी देर तक ऐसे ही चली गई। कोई अगर कहे अरे पैडल भी नहीं मार रहा, साइकिल भी चल रही है, तो उसे बताना नहीं, पैडल मैंने मार चुके हैं, पहले ही मैं मार चुका हूँ, उसी का असर है जो चल रही है। तो इसी तरह 11 महीने इतना हमसे घोल मिल जाता है शैतान, इतना अपने जाल में फंसा लेता है शैतान, इतना हमसे दोस्ती बना लेता है शैतान, 1 महीना अगर बंद रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? उसी का असर अभी चल रहा है ना। तो आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। एक वली का आज उर्स है, हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम अलैहिर्रहमा, पिछले साल उनका विसाल हुआ, आज पहला सालाना उनका उर्स हो रहा है। एक वली की मोहब्बत में आप लोग बैठ गए हैं। मुझसे कबल बहुत अच्छी तकरीर, बहुत माने वाली तकरीर, सीखने वाली तकरीर, बहुत पावरफुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर शमसी साहब से आपने सुना, कुछ सीखा? सीखा कि नहीं सीखा? हम लोग यहाँ बैठे हैं सीखने के लिए। इस्लाम इज ए स्कूल, दुनिया इज ए क्लासरूम। इस्लाम एक स्कूल है, दुनिया एक क्लासरूम है ना। वी आर स्टूडेंट्स, और हम लोग विद्यार्थी हैं, तालिब इल्म है। वी आर स्टूडेंट्स। कुरान इज द सिलेबस, कुरान तालीमी रूट है, बोलो सुभान अल्लाह। तालीमी निजाम है। नमाज इज द टेस्ट, नमाज टेस्ट है ना। रोजा इज द प्रैक्टिकल, रोजा प्रैक्टिकल है। मोहम्मद इज द टीचर, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी हमारे टीचर हैं। अल्लाह इज द एग्जामिनर, बोलो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारा एग्जाम ले रहा है। एंड कयामत इज द डेट ऑफ रिजल्ट, और कयामत का दिन रिजल्ट आउट होने का दिन है ना।
आप अगर एग्जाम देते हैं, जिस दिन रिजल्ट आउट होता है कितनी बेचैनी रहती है आपको, है ना? देखे मेरा रिजल्ट कैसा आया, देखे मेरा रिजल्ट कैसा आया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं दुनिया में तरक्की की सीढ़ी चढ़ूंगा, है ना? तो उसी तरह बेचैन रहिए कयामत में, देखे मेरा रिजल्ट कैसा आता है, देखे मेरा खुदा मुझे माफ करता है या जहन्नम में डालता है। क्योंकि कुरान में आया फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर, एक फरीक जन्नत में जाएगा, एक फरीक जहन्नम में जाएगा। इस आयत को पढ़ के अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत हसन बसरी बारहा इस आयत को पढ़ के रोते रहते थे, इस आयत को पढ़ते रोते रहते थे। चाहने वाले ने पूछा इस आयत में है क्या? फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर, एक कौम, एक सोसाइटी जन्नत में जाएगी, एक सोसाइटी जहन्नम में जाएगी। इसको पढ़ के रोते क्यों हैं? फरमाते हैं इसलिए रोता हूँ, क्या मालूम मैं जहन्नम वाली सोसाइटी में हूँ या जन्नत वाली सोसाइटी में। समझ रहे हैं कितना दिल में दर्द होता था अल्लाह के वलियों के। जरा इको कम कर दीजिए, माइक वाला कहाँ है? अंदर बैठा है, चलिए वो ज्यादा सवाब कमा रहा है, बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग यहाँ बैठ कर सुभान अल्लाह बोलेंगे सवाब कमाएंगे, वो मस्जिद में बैठ के बोलेगा एक्स्ट्रा कमाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और इस्लाम वो चीज है ना, इस्लाम खूब नेकी देता है। जिंदगी अल्लाह ने बहुत छोटी सी दी हमको, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, 80 साल, लाइफ बहुत छोटी, लाभ बहुत लंबा। ऐसी रमजान में एक रात आएगी शबे कद्र, कुरान कहता है खैरुम मिन अल्फि शहर, एक रात 1000 महीनों से बढ़ के अफजल है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस उम्मत को उम्र बहुत थोड़ी दी, सवाब ढेरों दे दिया। और रमजान के महीने में नफल पढ़ो तो फर्ज का सवाब मिलता है, फर्ज पढ़ो तो 70 फर्ज का सवाब, यानी बोनस अल्लाह दे रहा है। आज अगर कोई किसी कंपनी में जॉब करता है तो ठाट से कहता है दशहरा आ रहा है, मेरी कंपनी मुझे बोनस देने वाली है ना। अरे ये कंपनी ने बोनस देना सीखा कहां से? ये तो मेरे खुदा का निजाम है जो रमजान में बंदों को बोनस देता। समझ रहे हैं? मेरे खुदा का निजाम। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। जिक्र रसूल हमने सजाया है ना, रसूल का भी जिक्र होगा, अल्लाह के नेक बंदों का भी जिक्र होगा, मुफ्ती अब्दुल हलीम अली रहमा का भी जिक्र होगा, बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों जिक्र होगा? जिक्र रसूल सबसे पहले होगा, है ना, क्योंकि जिक्र रसूल के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। कोई चीज पॉसिबल है नहीं ना। जिक्र रसूल इज द ऑलमोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। जिक्र रसूल हर मर्द और औरत के लिए जरूरी है, बोलो सुभान अल्लाह। देखिए माइक्रोफोन है कि नहीं है? मैंने इनसे कहा इको कम करो, इन्होंने कम नहीं किया, और थोड़ा सा कम करिए। जिक्र रसूल है, बोलो सुभान अल्लाह। इस माइक्रोफोन का कभी कभी दुरुपयोग हो जाता है, गलत यूज हो जाता है, होता है ना, और कभी कभी सटीक यूज हो जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज इस माइक्रोफोन का सही इस्तेमाल होगा ना। क्यों? क्योंकि आज इस माइक्रोफोन में कोई झूठा नहीं बैठा, कोई बागी नहीं बैठा, कोई 420 नहीं बैठा, कोई चीटर नहीं बैठा, कोई फ्रॉड नहीं बैठा। बैठा है तो आशिक आला हजरत बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत उर्से अब्दुल हलीम साहब क़िबला। कभी कभी ये माइक्रोफोन झूठे लोगों के हाथ में चला जाता है, और जब झूठों के हाथ में जाता है ना, माइक्रोफोन भी अपनी तकदीर पे रोता होगा, कैसे झूठे के पल्ले पड़ गया हूँ, जब से मुझे पकड़ा झूठ बोले जा रहा है। झूठा कौन है मालूम? दुनिया का लीडर, है ना। झूठ नहीं बोलता दुनिया का लीडर, कितना झूठ बोलता है। पहला जुमला, ये मेरा अलामती निशान है, ये मेरा शनाख्ती निशान है, ये नारियल का चिन्ह है, ये साइकिल का चिन्ह है ना, ये ताला चाबी का चिन्ह है, हाँ, ये हथौड़ी का चिन्ह है, ये मेरा अलामती निशान है, इसका बटन दबा देना, मुझे जययुक्त करा देना, मुझे विजयी करा देना। मैं तुम्हारे इस वार्ड का प्रार्थी हूँ, मैं तुम्हारे इस वार्ड का प्रार्थी हूँ, मैं तुम्हारे इस वार्ड का मेयर बनूंगा, मैं तुम्हारे इस वार्ड का कॉर्पोरेटर बनूंगा, मुझे जिता देना। बदले में क्या कहा नेता ने? कहा कि अगर मुझे जययुक्त करा दिया तो मैं तुम्हारी मुश्किल में काम आऊंगा, तुम्हारी बस्ती में कुआं खुदवा दूंगा, हैंडपंप लगवा दूंगा, तुम्हारी बस्ती में नाला नर्दमा एनी टाइम साफ होता रहेगा, तुम्हारी बस्ती में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खुलवा दूंगा, तुम्हारी बस्ती में बूढ़ों के लिए बुजुर्ग भत्ता का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हारी बस्ती में अगर मच्छर उठेगा मच्छर के धुआं वाली गाड़ी को भेजूंगा। बड़ा बड़ा वादा कर
लिया किसने? दुनिया के नेता ने। मगर जब पब्लिक ने उसे वोट दिया, वह जययुक्त करा दिया, विजयी करा दिया, तो अब पब्लिक जब परेशान हुई, पब्लिक के बस्ती में जब पानी नहीं आया, परेशानी हुई, बस्ती वालों ने फोन किया, नेताजी को फोन करो। वादा बड़ा बड़ा करके वोट लेके गए थे, अब नेताजी का फोन रिस्पांस नहीं हो रहा है। रिस्पांस हो रहा है तो अच्छी तसल्ली वाला जवाब नहीं मिल रहा है। यानी पता चला इस माइक्रोफोन का दुनिया के लीडर ने गलत इस्तेमाल कर लिया। मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, जब इस माइक्रोफोन को कोई आशिक़े रसूल लेता है, कोई मुस्तफा का गुलाम लेता है, कोई आशिक़े मुजाहिदे मिल्लत पकड़ता है, तो नेता क्या तरह झूठा झूठा वादा करके बेवकूफ नहीं बनाता। आलिम दीन जबान खोलता है, पहले खुदा की तारीफ करता है, फिर मुस्तफा की तारीफ करता है, उसके बाद आलिम दीन बताता है मुस्तफा का जिक्र सबसे जरूरी है। अल्लाह पाक तुम्हें रोजी देता है मुस्तफा का जिक्र करने से। तुम आंखों से देखते हो मुस्तफा के जिक्र की बदौलत, तुम जबान से बोलते हो, कान से सुनते हो, सांस लेते हो मुस्तफा के जिक्र की बदौलत। और बरेली के आला हजरत फरमाते हैं जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो। नमकी हुस्न वाला हमारा नबी हुस्न खाता है, जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा। हमारा नबी कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जिक्र रसूल इज द ऑलमोस्ट एसेंशियल। जिक्र रसूल जरूरी है ना, फॉर ऑल मेन एंड वुमेन, हर मर्द और औरत के लिए जरूरी है। जिक्र रसूल के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद है? हम मुजस्समा है, हम मूर्ति हैं, हमारे अंदर जान नहीं है अगर हमारे दिल में जिक्र रसूल नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। और जिक्र रसूल को तो अल्लाह ने बुलंद किया, नहीं किया? हाँ, जानते हो। आइए, एक नबी है हजरत मूसा, एक नबी है हमारे नबी। बोलो सुभान अल्लाह। मूसा उसको कहते हैं जो तालिब होता है, जो मांगता है, परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा। तालिब को मूसा कहा जाता है और मतलूब को मोहम्मद कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। मूसा ने मांगा, मौला जलवा दिखा। 70,000 पर्दों के बाद अल्लाह ने अपनी तजल्ली का इशार किया तूर की पहाड़ी पे। मूसा ने देखा, गश खा के जमीन पे गिर गए। उसके बाद मूसा की निगाहों का वो आलम हो गया, खुदा का दीदार जलवा देखने के बाद मूसा अगर नजर भर के किसी चीज को देख लेते वो चीज जल जाती। इंसान को नजर भर के देखते, इंसान जल जाता। पेड़ को देखते, पेड़ जल जाता। जानवर को देखते, जानवर जल जाता। दुनिया की जिस चीज को मूसा नजर भर के देख लेते वो चीज जल जाती। और उसी खुदा का दीदार मेरे नबी ने किया है, किसी पर्दे के साथ नहीं, बगैर पर्दे के किया है। पूछो कुरान से, कुरान कहता है लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। तहकीक के उसने अपने रब के बड़े जलवों का मुशाहिदा किया। मूसा ने देखा, आंखों में ऐसी चमक पैदा हो गई जिसे देखते थे जला देते थे। मगर मेरे नबी ने देखा तो आंखों का निजाम बदल गया है। जिसे एक बार देखते हैं तलवार हाथ से गिर जाती है, जिसे एक बार देखते हैं कदमों पे लौट जाता है, जिसे एक बार देखते हैं पूरा कबीला मुसलमान बन जाता है। चांद को देखते हैं टुकड़े हो जाता है, सूरज को देखते हैं पलट के आता है, कंकर को देखते हैं कलमा पड़ता है, पेड़ को देखते हैं चल के आता है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किस्सा तूर मेराज समझे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन कादरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जिक्र रसूल इज द ऑलमोस्ट एसेंशियल, है कि नहीं है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना? और बोलिए सुभान अल्लाह।
मूसा तालिब का नाम है, मोहम्मद मतलूब का नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। मूसा के बारे में कुरान में आता है, मूसा ने फरमाया रब्बिश रहली सदरी, सूरह तहा, सूरह तहा 16वां पारा। रब्बिश रहली सदरी, मूसा कहते हैं मौला मेरे सीने को खोल दे। मूसा कहते हैं खोल दे, और मेरे नबी कहते नहीं खोल दे। कुरान कहता अलम नशरह लका सदरका, ऐ नबी हमने आपके सीने को नहीं खोला। बोलो ना सुभान अल्लाह। मूसा कहते हैं खोल दे, नबी कहते नहीं अल्लाह खोल देता है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि दिगर अंबिया तालिब थे, हमारे नबी मतलूब है ना। और सुनिए, जिक्र रसूल के बगैर हमारा वजूद नहीं है। यही ना कह रहा था हमारा कोई वजूद है? हमारे वजूद का कोई तसव्वुर नहीं है। जिक्र रसूल है तो हम जिंदा है ना। देखिए एक दीवार है ना, दीवार का साया जमीन पे गिरता है, गिरता है कि नहीं गिरता है? दीवार जहां साया वहां, दीवार जहां साया वहां। एक दिन साया ने दीवार से पूछा, अरे दीवार तू एनी टाइम मेरे रास्ते पे क्यों खड़ी रहती है? किसने पूछा? साया ने दीवार से पूछा, एनी टाइम मेरे रास्ते पे क्यों खड़ी रहती है, रास्ते से हटती क्यों नहीं? तो दीवार ने कहा सुन, मैं हूं तो तू है, मैं हूं तो तू है, मेरे बगैर तू कुछ नहीं। साया ने ऑब्जेक्शन किया, कैसे? तू है तो मैं हूं, ये क्या बात है? तो दीवार ने कहा सुन, सूरज देख रही है? साया ने कहा कैसे देखूं, तू तो सामने खड़ा है। दीवार कहती है मैं हूं तो तू है। तो साया ने कहा कैसे? तू है तो मैं हूं, कैसे? तो दीवार कहती है सुन, ये जो सूरज है ना, इसका फोकस मेरे पे गिरता है, उसके बाद साया तू पैदा होता है। दीवार ने कहा सूरज का फोकस मुझ पे गिरता, साया तू पैदा होता है। तो साया ने कहा कभी मुझे भी तो देखने दे वो सूरज कैसा है, कभी रास्ते से तो हट। तो दीवार ने जवाब दिया नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है मैं तेरे रास्ते से हट जाऊं। दीवार कहती है साया सुन, मैं हूं तो तू है, मैं हूं तो तू है, मेरे बगैर तू कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिक्र रसूल है तो हम है, जिक्र रसूल है तो हम है, जिक्र रसूल के बगैर हम कुछ नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। जिक्र रसूल इज द ऑलमोस्ट एसेंशियल, ये ना कह रहा था, जिक्र रसूल सबसे जरूरी है। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आपने जिक्र रसूल सजाया, सजाया कि नहीं सजाया? मैं कहता हूँ आपके चाहने से ये सजा है ना, आपके चाहने से सजा है ना? नहीं, आपके चाहने से नहीं सजा, ये खुदा के चाहने से सजा है। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में बस्ती बहुत है, शहर बहुत है, गांव बहुत है, मगर रमजान में जलसा मंगलपुर में हो रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी लाइफ में 8 बरस 7 बरस हो गया तकरीर करते हुए, 2014-15 से मैं तकरीर करने लगा हूँ स्टेज में। आज तक रमजान में मैंने जलसा नहीं किया, पहली बार कर रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अरे आप तो मुकद्दर के बादशाह हैं, आप तो तकदीर के धनी हैं। रमजान में जिक्र रसूल, वो भी सामने मिंबर लगा के, कुर्सी लगा के, भूखों को खाना खिला के। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए रमजान कितना पाकीज़ा महीना है। जो बेटा बाप से अलग होके अपने रूम में बीवी के साथ बैठ के खाता था, जो औरत माँ से दूर रह के अपने रूम में जाके खाना खाती थी, जो माँ बेटी अलग अलग खाते थे, बाप बेटा अलग अलग, सास बहू अलग अलग खाते थे, रमजान आया सबको सहरी में इकट्ठा बैठा दिया है, सबको अफ्तारी में इकट्ठा बिठा दिया है। यानी अल्लाह ने बता दिया ये मेरा प्यारा महीना है, मैं बिछड़ों को एक कर देता हूँ। देख रहे हैं कितना प्यारा महीना मिला, किसको? हमको मिला। बोलो सुभान अल्लाह। अभी आगे बहुत सी बातें मैं बताऊंगा, आप लोग बैठेंगे तो बताऊंगा, नहीं बैठेंगे तो नहीं बताऊंगा, है ना। पैसेंजर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी, पैसेंजर नहीं बैठेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, है ना। माशाल्लाह चचा हंस रहे, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मुस्कुराना चाहिए, मेरे प्यारे नबी मुस्कुराते थे, है ना। और शायर कहता यूं मुस्कुराए चांद जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपके चाहने से ये नहीं सजा, ये खुदा के चाहने से सजा है, बगैर उसके चाहे कुछ नहीं होने वाला। जानते हो
एक औरत है जिनका नाम है बीबी मरियम। क्या नाम है? बीबी मरियम। कुरान पाक खोलो, 16वां पारा खोलो, 16वां पारे में आपको मिलेगा सूरह मरियम। क्या मिलेगा? सूरह मरियम। और सूरह मरियम में अल्लाह पाक फरमाता वज़कुर फिल किताबी मरियम। कुरान पढ़ो तो मेरी बंदी मरियम को याद करो। बोलो सुभान अल्लाह। वज़कुर फिल किताबी मरियम। कुरान पढ़ो तो मरियम को याद करो। जानते हो मरियम बगैर शौहर के ईसा की माँ बन गई। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बोलिए, आपकी बस्ती में बगैर शौहर के कोई औरत माँ बन सकती है? नहीं ना बन सकती, मगर अल्लाह चाहे तो सब हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। मरियम की शादी नहीं हुई, मरियम का निकाह नहीं हुआ, मरियम के पास शौहर नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से वो माँ बन रही है। बोलो फिर सुभान अल्लाह। आदम पैगंबर के बाप नहीं है, आदम की माँ नहीं है, अल्लाह के फजल से पैदा हो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्लाह के चाहने से सब होता है। अरे वो खुदा तो इतनी कुदरत वाला है, वो सर के मैल से जुएं बना देता है, पलंग के मैल से खटमल बना देता है। गाय के पेट में दूध भी है, गोबर भी है, दोनों अगल बगल में परवरिश पाते हैं। गाय के पेट में दूध, उसके बगल में गोबर, और दूध पाक है, गोबर नापाक है, दोनों अगल बगल में परवरिश पाते हैं। जब बाहर आते हैं ना गोबर में दूध मिलता है, ना दूध में गोबर मिलता है। मेरा खुदा कुदरत वाला है। बगैर शौहर के बीबी मरियम को ईसा पैगंबर अता फरमा दिया। और सुनो, जब मरियम को बशारत मिली मरियम तो माँ बनने वाली हो, तो मरियम ने क्या कहा? 16 पारा निकालो। मरियम ने कहा कालत, मरियम कहती है अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर। या अल्लाह मुझे औलाद कैसे होगी? लम यमससनी बशर, किसी बशर ने, किसी इंसान ने तो मुझे टच नहीं किया। मरियम कहती है अन्ना यकूनु ली वलद, या अल्लाह मुझे औलाद कैसे होगी? मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। तो अल्लाह पाक जवाब अता फरमाता है काला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा। ऐ मरियम, तुम्हारा खुदा ऐसे ही करता है। इज़ा क़दा अमरा फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। तुम्हारा खुदा ऐसे ही करता है, जब किसी चीज को पैदा करने का इरादा करता है अल्लाह फरमाता कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो चीज पैदा हो जाती है। समझ रहे हैं? खुदा के चाहने से मरियम माँ बन रही है, खुदा के चाहने से मंगलपुर में रमजान में जलसा सज रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? और मरियम पाक हैं। क्या है? पाक हैं। कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ? नहीं, आला हजरत कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कहते वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि रमजान शरीफ में जिक्र रसूल सजा लिया है ना। यही अगर किसी लीडर का जलसा होता, किसी नेता का जलसा होता, इतने लोग जमा ना होते हैं। और देखिए मौलाना अबू तालिब साहब बड़े भले आदमी हैं, अपने पीरो मुर्शिद के उर्से पाक के मौके पर लोगों को जलसा भी सुनाया, लोगों को खाना भी खिलाया। बोलो सुभान अल्लाह। ये जो खाना आप लोग तो खा के बैठे होंगे, हम बगैर खाए बैठे हैं, जलसे के बाद खाएंगे। तो ये जो खाना आपको खिलाया गया लंगर की सूरत में, ये खाना आया कहाँ से? ये चावल आया कहाँ से? ये दाल आई कहाँ से? ये गोश्त आया कहाँ से? तो आप कहेंगे गोश्त आया कसाई की दुकान से, चावल आया सौदा की दुकान से, दाल आई सौदा की दुकान से, लकड़ी आई लकड़ी वाली के यहाँ से, माचिस आई सौदा की दुकान से। ये सब पास से आया, सामान बना, खाना तैयार हो गया। मैं कहता हूँ सुनो, अगरचे दाल दाल वाले के पास से आई है, चावल चावल वाले के पास से आया, गोश्त गोश्त वाले के पास से आया, मगर ये बाद में आया। सबसे पहले ये सारा का सारा गल्ला अनाज अगर कहीं से आया तो मेरे मुस्तफा की बारगाह से आया। हुजूर ने दिया है तो आया है, वो ना देते तो ना आता, क्योंकि खाते हम हैं, खिलाते मुस्तफा है। मैं नहीं कहता, आला हजरत कहते हैं। क्या रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है। जब माँ एक लौते को भूले आ कहकर बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है। फैज़े जलील खलील से
से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये हैं, तुरबत में मुजरिम को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं, शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रह मुजदा रजा का सुनाते ये हैं, सच्ची बात बताते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। जिन लोगों ने इनाम दिया मौला ताला उन सब रोजी में बरकत अता फरमाए, जोर से बोलिए आमीन। इस टाइम रमजान में एक नेकी का 70 गुना मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? अब जो लोग नेकी कमा रहे हैं उन्हें 70 गुना मिल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और सुनिए, इतना मुकद्दस इतना पाकीज़ा महीना हमारे और आपके सामने है, समझ रहे हैं? इसकी कदर कर लीजिएगा, इसके जाने पे अफसोस का इजहार कीजिएगा, इसके जाने पे रोने की कोशिश कीजिएगा और रो लीजिएगा। क्यों जानते हो? मेरे प्यारे नबी भी रमजान की विदाई में अफसोस करते थे, है ना? ये बड़ा मुकद्दस बड़ा पाकीज़ा महीना है और इतना सारा हमें ये इतने अच्छे अच्छे ऑफर, इतने बड़े बड़े पैकेज देता है। आपको अगर पता चले जगतसिंहपुर के फला शोरूम में ऑफर लगा हुआ है, पैकेज लगा हुआ है, स्कीम मिल रहा है, तो लोग भीड़ लगाते हैं, नहीं भीड़ लगाते, बहुत भीड़ लगाते हैं। ऑफर लेने की हर आदमी को चाहिए है, मगर जानते हो रमजान में अल्लाह पाक बहुत ऑफर देता है, बड़ा स्कीम देता है। और ये तो इतना मुकद्दस महीना है। देखिए अल्लाह पाक हम बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, फरमाता कि नहीं फरमाता? बड़ी मोहब्बत फरमाता है। मैं कहूँगा अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे घर पे आइए, तो आप मेरे घर पे जब आएंगे तो मैं आपको पसंदीदा खाना खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा? क्योंकि मोहब्बत करता हूँ ना। आते ही फौरन आपको शरबत पिलाऊंगा, फिर नाश्ते के लिए पूछूंगा, फिर खाना खिलाऊंगा। यानी मोहब्बत इसी का नाम है, जिससे मोहब्बत करते उसे अच्छा अच्छा खिलाओ। मगर देखो अल्लाह हमसे मोहब्बत भी करता है मगर हमें भूखा भी रखा हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। रमजान में हम भूखे रहते कि नहीं रहते? मोहब्बत भी कर रहा है, भूखा भी रखा हुआ है। व्हाट इज द लॉजिक? इसमें लॉजिक क्या है? मोहब्बत का मतलब खिलाना है, मगर मोहब्बत भी कर रहा है बंदों से। बंदों को खाने से भी रोका हुआ है, पानी से भी रोका हुआ है। पॉकेट में पैसा है, 500 रुपया है, सामने में होटल है, होटल में कबाब है, शामी कबाब है, कीमा है, कोरमा है, बिरयानी है, नान है, पुलाव है, तरह तरह का खाना है। पेट में भूख है, जेब में पैसा है, मगर खाने नहीं दे रहा है कोई। कौन है जो खाने नहीं दे रहा है? पेट में भूख है, जेब में पैसा है, सामने में होटल है, बंदा खाने नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? दिल में खुदा की मोहब्बत है, अल्लाह ने मना किया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जानते हो ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आती है। बंदा मेरी मोहब्बत में रुका हुआ है, अफ्तार का सारा सामान लगा हुआ है, ठंडा ठंडा शरबत मौजूद है, ठंडी ठंडी ड्रिंक्स मौजूद है, प्यास कस के लगी हुई है, सारा सामान लगा हुआ है, बैठे हुए हैं, खा नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, हाथ नहीं बढ़ा रहे, बैठे हुए हैं, प्यास लगी है, दिन भर का प्यासा है, शरबत मौजूद है, पी नहीं रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है। ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कितना मुकद्दस महीना अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया? जानते हो कुरान पाक के दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। ऐ ईमान वालो, बोलो सुभान अल्लाह। ईमान वालो हमसे अल्लाह कह रहा है, यानी हम ईमान वाले हैं। अल्लाह कुरान में हमसे कह रहा है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज कर दिया गया। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाता, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया था। आगे का टुकड़ा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम दीनदार बन जाओ। जानते हैं रोजा रखने से आदमी दीनदार बन जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, परहेजगार बन जाता है। रोजा वो चीज है जो हलाल चीजों से तो रोकता है, हराम से तो रोकता ही रोकता है, हलाल चीजों से भी रोक देता है। बोला सुभान अल्लाह, है ना? हराम से रोका, किससे? हराम कामों से। झूठ मत बोलना, गीबत मत करना, चुगली नहीं करना, शराब मत पीना, दूसरों की जासूसी मत करना, ये सब गलत चीज है, हराम चीज है, गुनाह कबीरा है। इनसे तो रोका,
ये हराम थे, मगर जो चीजें हलाल थी उससे भी रोक दिया। हाँ, बिस्कुट हलाल है उससे रोक दिया, रोटी हलाल है उससे रोक दिया, पुलाव हलाल है उससे रोक दिया, चावल हलाल है उससे रोक दिया, पानी हलाल है, शरबत हलाल है, रोक दिया। प्लस मेरी बीवी जिससे हमारी शादी हुई, जिससे निकाह खाने के टाइम हमने कहा कबिल तो, यानी हलाल हो गई, हलाल हो गई, मगर रोजा ने उससे भी रोक दिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। लॉजिक देखिए, हराम चीजों से तो रोका ही रोका, हलाल चीजों से भी रोक दिया, तो ये अदा परवरदिगार को बड़ी पसंद आती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, चाहता भी है अल्लाह बंदों को और भूखा भी रखा हुआ है, तो सुनो, हमें भूखा रखने में ही हमारा फायदा है, इसलिए अल्लाह ने भूखा रखा हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह छोटा सा बच्चा जब आइसक्रीम वाला आता है बस्ती में, बच्चा कहता अम्मी 5 रुपया दो आइसक्रीम खाऊंगा, अम्मी 5 रुपया दो आइसक्रीम खाऊंगा। माँ सोचती है आइसक्रीम अगर इसे खिलाऊंगी, बच्चा आइसक्रीम खाएगा, इसे सर्दी लग जाएगी, खांसी होगी, हो सकता है बुखार हो जाए, सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, आइसक्रीम खाएगा तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ के दिल में बच्चे की मोहब्बत है, 5 रुपया है, मगर माँ दे नहीं रही है, क्योंकि माँ को मालूम है इसे पैसा नहीं देने में इसकी भलाई है। उसी तरह अल्लाह हमें खिला तो सकता है, मगर खिला नहीं रहा है, क्यों? हमें भूखा रखने में हमारी भलाई है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रमजान का लॉजिक समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, दूसरे आप लोग सुनेंगे, खत्म कर दिया जाए। आप लोग सुनेंगे, आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग भी सुने, माशाअल्लाह। हाँ, जिक्र रसूल की महफिल है, इस महफिल को हल्का मत समझिएगा। ये जिस जमीन पे आप बैठे हैं ना, ये जमीन आपको छोड़ेगी थोड़ी, जमीन नहीं छोड़ेगी। कयामत के दिन जब आप खुदा के सामने खड़े होंगे सवाल जवाब के लिए, किसके लिए? सवाल जवाब। इस मरहला को समझो, सबको खड़ा होना, ये नहीं कि सिर्फ मैं खड़ा होऊंगा। और उस टाइम वो आलम होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत का सवाल जवाब करने का, कि खुदा कहारी की सूरत में होगा। किसकी? कहार। आपने हमेशा सुना है अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, करीम है, बख्श देता है, माफ कर देता है, रहम करता है, करम करता है, ये सब नाम अल्लाह के आपने सुना है। मगर जानते हो कयामत के दिन जब बंदा खुदा के सामने होगा ना, उस टाइम ना रहीमी की सिफत में अल्लाह होगा, ना करीमी की सिफत में, ना रहमानी, ना रऊफी। उस टाइम खुदा कहार की सूरत में होगा। किसकी सूरत में? कहार। क्या मतलब? कहर बरसाने वाला। हाँ, कुरान का 24वां पारा कहता है, लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाही किसके पास है? आज हुक्मरानी किसके पास है? आज सल्तनत किसके पास है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस खुदा के पास है जो कहार है। बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो, कुरान का 15वां पारा खोलो, हर आदमी के हाथ में उसके नामे अमाल का रजिस्टर दे दिया जाएगा। रजिस्टर, नामे अमाल का। नेकी किया है, बुराई किया है, दुनिया में जाके क्या किया है। ये दुनिया धोखे का घर है, याद रखिएगा। कुरान में कई जगह इसके बारे में आया। आज हम दुनिया में इतने गुम हो गए ना, हम आखिरत को भुला बैठे। आखिरत की कोई फिक्र नहीं है हमको। दुनिया ने इतना अंधा कर दिया, दौलत की हवस ने, दौलत की चाहत ने, दौलत के लालच ने। मैं जमीन खरीदूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मकान बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, रास्ते से चल के जाऊंगा, 10 लोग तारीफ करेंगे, फलां सेठ साहब जा रहे हैं। ये लालच है ना, ये सब घाटे का सौदा है। उठाओ कुरान 4वां पारा, अल्लाह फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी घाटे का सौदा है। क्या है? घाटे का सौदा। उठाओ 21वां पारा, 21वां पारा में अल्लाह फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब। दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा, खेल तमाशा। क्या है? जोर से बोलो, खेल तमाशा। आला हजरत फरमाते हैं, दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ। किस मुर्दार पे तू ललचाया,
दुनिया देखी भाली है, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही डालेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जानते हो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत इस शेर को पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत धामनगर शरीफ कटक में, हमारे अब्बा ने बताया, कटक में कदम रसूल में जब जलसा होता था, हुजूर मुजाहिद ये 70-75 के, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इस बच्चे को अपने बाप माँ के बुढ़ापे का सहारा बनाए। जोर से बोलिए आमीन। और जिन्होंने ये रुपया दिया, मौला उनकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। रमजान का हर हर लम्हा कबूलियत दुआ का लम्हा होता है, बोलिए आमीन। तो जानते हो मुजाहिद मिल्लत जब कटक के कदम रसूल के सालाना जलसे में 19, माशाल्लाह, आप रखिए, नहीं नहीं नहीं, आप मेरी तरफ से नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरी तरफ से इसको रखिए, देख रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। ये भी खुदा की तरफ से तालिब मतलूब बन रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। लेने वाला सबसे ले रहा हूं, इनको दे रहा हूं, यानी मैं जो सबसे ले रहा हूं ये भी खुदा का हुक्म है, इनको दे रहा हूं ये भी खुदा का हुक्म है। क्योंकि मेरे दिल में किसने डाला, इन्हें दो, ये जरूरतमंद है, खुदा ने डाला, बोलो ना सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। जब मुजाहिद मिल्लत इस शेर को पढ़ते थे, रोते रहते थे। क्या? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। जानते हो इसमें क्या बताया गया है? आला हजरत ने इस कलाम में आपको बताया है, दुनिया को समझो, दुनिया के फितना से बचो, दुनिया के जंजाल से बचो। ये तुम्हारा ट्रायल रूम है, ये तुम्हारा अस्थाई ठिकाना है, ये तुम्हारा टेम्पररी एड्रेस है, तुम्हारा परमानेंट ठिकाना अल्लाह ने जन्नत बना के रखा है। जन्नत परमानेंट एड्रेस है, मगर बेवकूफ है हम, दुनिया को समझ बैठे हैं परमानेंट नहीं नहीं, या ये ट्रायल रूम है, या हमें आजमाइश के लिए भेजा है। अच्छा अमल करके जाएंगे, अल्लाह पाक जन्नत में ठिकाना देगा और जन्नत में वो नेमत अता फरमाएगा। उठाओ कुरान पाक सूरह रहमान देखो। आज अगर कहीं पे हमारे नौजवान का प्रपोजल, शादी का रिश्ता लगता है ना, हमारा नौजवान उस लड़की का मोहल्ला जहां है, उसकी बस्ती में आस पड़ोस से 4-10 लोगों से पूछता है, इस लड़की से मेरा रिश्ता लगा है, जरा प्रपोजल है, जरा जासूसी करो, खबर लगाओ, इस लड़की का बैकग्राउंड कैसा था, पहले वाली जिंदगी जहां ये पढ़ती थी, कॉलेज में, स्कूल में, किससे बातें करती थी, कैसा बैकग्राउंड था, यानी डाउट में रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन साथी बनाना है, सारी जिंदगी गुजारना है, इसलिए वो क्लियर होना चाहता है, पूरी खोजबीन बायोडाटा लेता है, ताकि मैं ठग में ना पड़ जाऊं, ताकि मैं धोखे में ना पड़ जाऊं, कहीं कोई गलत लड़की मेरे हिस्से में ना आ जाए। यार दुनिया की लड़की है जिसे मिट्टी से बनाया गया है, जिसके बारे में तू तदारक करता है, बायोडाटा मांगता है। कुरान से पूछो है, कुरान जो मुसलमानों को जन्नत में लड़की मिलेगी, क्या उसका भी बायोडाटा ढूंढना पड़ेगा? कुरान कहेगा लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। सूरह रहमान में ये ऐसी हूर है जिसे ना कभी किसी इंसान ने छुआ है, ना कभी किसी जिन्नात ने छुआ है। समझ रहे हैं? ऐसा पाकीज़ा शफाफ नेमत, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। ये नेमत अल्लाह हमारे लिए जन्नत में रखा हुआ है। और दुनिया की लड़की मिट्टी से बनी, किससे बनी? मिट्टी से। और जन्नत की हूर किससे बनी है मालूम है? जन्नत की हूर कस्तूरी, बोलो सुभान अल्लाह। कस्तूरी एक खुशबू का नाम है जो हिरन के पेट में होता है। जन्नत की हूर कस्तूरी और जाफरान, जाफरान समझते हैं, केसर कहा जाता है, केसर, जाफरान और कस्तूरी के घोल से जन्नत की हूर तैयार की गई है, बोलो सुभान अल्लाह। तो वो तुम्हारे लिए रखी हुई है। हाँ? नबी फरमाते हैं एक एक जन्नती को 100-100 हूर मिलेगी। कितना? 100-100। और वो भी हूर ऐसी न कभी बूढ़ी होगी, दुनिया की लड़की बूढ़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, उसी के पीछे लगे हुए। हूर बूढ़ी नहीं होती, कभी बीमार नहीं होती, उसका बाल कभी नहीं पकता, उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होती, आज जैसी है 1000 बरस के बाद भी वैसे ही रहेगी, बोलो सुभान अल्लाह। दिमाग को हाजिर रखिए, धोखे में पड़े हुए कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है चाचा, हाँ, इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया घाटे का सौदा है,
ये दुनिया खेल तमाशा है। आला हजरत फरमाते हैं दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिस्क खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान जी। आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बैठिए बताता हूँ। अल्लाह पाक ने एक राज रखा है, क्योंकि मर्दों में, भाई साहब ने सवाल किया मर्दों को जन्नत में हूर मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगी, ठीक है, बहुत पॉइंट की बात पूछा है और हमारा फरीजा भी बनता है जो पूछा जाए बताया जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइम कायद की कुर्सी में बैठे हैं ना। गुजरात में गया था 2016 में, गुजरात का जामनगर में 6 रोज का प्रोग्राम एक ही स्टेज में, 6 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना एक ही स्टेज में तकरीर करना था। बहुत पब्लिक होती थी, बड़े लोग जमा होते थे और इस गरीब को लगभग 50,000 नजराना मिला था। बोलो सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं। तो वहां पर लोग मुझे बापू बापू कहते थे। क्या कहते थे? बापू। मैंने कहा बापू क्यों कहते हो? बापू तो गांधी जी थे, उनको ना बापू कहा जाता है। तो गुजरातियों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो भी इंसान ऊंची कुर्सी पे बैठता है, पब्लिक की हिदायत का मैसेज देता है, लोगों को अच्छा रास्ता बताता है, उसे हम बापू कहते हैं। समझ रहे हो? तो लोगों को हिदायत का रास्ता बताना हमारी जिम्मेदारी। इन्होंने पूछा जन्नत में मर्दों को तो हूर मिलेगी, नेमत मिलेगी, एक एक मर्द को 100 हूर मिलेगी, अलग अलग रिवायत। औरतों को क्या मिलेगा? तो सुनो मेरे दोस्तों, मर्दों को कुरान पाक में जगह जगह बताया गया है, नेक अमल करो जन्नत जाओ, नेक अमल करो जन्नत जाओ, जन्नत में हूर मिलेगी। क्योंकि मर्दों को औरतों का शौक ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? मर्दों की ये कमजोरी है, औरत का हुसूल हमेशा उसके जहन में रहता है, इसलिए मर्दों को ये शौक दिलाया गया है। और औरतों का मामला वो है, औरतें तो कनीज़े फातिमा हुआ करती है, औरतें तो फातिमा की कनीज फातिमा की बांधी हुआ करती है। इस राज को छुपाया गया है। औरतों को भी जन्नत में अल्लाह पाक बहुत बड़ा इनाम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अगर जन्नत का पैकेज, जन्नत का स्कीम बताने लग जाऊं ना, सुबह हो जाए। अगर बताना शुरू कर दूं, सुबह हो जाए। क्या क्या आपके लिए रखा हुआ है, आप समझ नहीं रहे। एक होता है गर्म लोहे में हथौड़ा मारना, एक होता है ठंडे लोहे में हथौड़ा मारना। अक्लमंद कौन है? जो ठंडे में मारता है या गर्म में मारता है? कौन है? गर्म में जो मारता है वो अक्लमंद है। और ठंडे लोहे में जो हथौड़ा मारे जा रहा है, 1 बरस से मार रहा है, वो कुछ सुनने का नाम नहीं ले रहा। क्या पता चला? बेवकूफ है। तो जो लोग दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, मस्जिद से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, रोजा से दूर हैं, वो ठंडे लोहे में पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है। वो लोग अक्लमंद हैं, जो 5 टाइम मस्जिद वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, बाप माँ की इज्जत करने वाले हैं, मुस्तफा का गुण गाने वाले हैं। ये लोग गर्म हवा में, लोहा में हथौड़ा चला रहे हैं। थोड़ा सा मारो, मेहनत थोड़ी, नतीजा ज्यादा मिल रहा है। समझ रहे हो? सुनो मेरे दोस्तों, इतनी अजीम अजीम नेमत अल्लाह। और जन्नत में सबसे बड़ा एक इनाम जो है ना, वो मैं बता दूंगा ना, तो मजमे से एक नहीं लगभग 5 नारा जरूर लगेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। 5 नारा। अभी तकरीर के शुरू में मैंने क्या कहा? मूसा तालिब है, नबी मतलूब है। मूसा मांगते हैं और नबी को मिल जाता है, बगैर मांगे मिल जाता है। तो नबी को बगैर मांगे जो मिला, जानते हो जन्नत में जो जन्नती रहेंगे ना, जन्नत में अल्लाह पाक जन्नती खाना देगा, जन्नती मेवा देगा, जन्नती ऐशो आराम देगा, जन्नती लिबास अता फरमाएगा। और जन्नत में आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हर जन्नती 30 बरस का, कितने बरस का? 30 बरस का होगा। और 1000 बरस के बाद भी वही 30 का रहेगा। 5000 साल के बाद वही 30 का, 1 लाख बरस के बाद वही 30 का। आप कहेंगे जन्नत में इतनी लंबी 1 लाख साल रहना है?
अरे सुनो, कुरान कहता है खालिदीना फीहा अबदा अबदा। मैं हर बात कुरान से करता हूँ, अपने से कुछ नहीं बोलता। दुनिया में आप अगर कोई गाड़ी खरीदे, अच्छा सुनेंगे कि खत्म कर दिया जाए? सुनेंगे? आप लोग का दिल लग रहा है? मुझे कटक जाना है, बहुत देर हो गई। मैंने घर में कहा था 12-1 बजे तक आ जाऊंगा, और 1 बजने में अभी 15 मिनट यहीं पे बाकी है। अभी तकरीर के बाद सलातो सलाम, फिर दुआ है, फिर खाना खा के जाना है। यानी घर में जाके ही सहरी करवाने का इरादा है क्या? बोलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलूंगा। जाके सहरी करेंगे। सब लोग जाग रहे हैं? बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी आपको कितनी नेकी मिली मालूम है? 2 बार सुभान अल्लाह कहा ना, 180 नेकी आपको मिल गई। बोलिए सुभान अल्लाह। 3 बार कह दिया, अब 270 नेकी हो गया। बोला सुभान अल्लाह। 4 बार कह दिया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। सुभान अल्लाह में 9 हरूफ है। कितना हरूफ है? 9 हरूफ। और सुभान अल्लाह कुरान का हिस्सा है। बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान के 1 हरूफ में 10 नेकी। बोलो सुभान अल्लाह। 1 हरूफ में 10 नेकी, 9 हरूफ में 90 नेकी। बोलो सुभान अल्लाह। और रमजान में 1 नेकी 70 गुना मिल रही है। बोलो सुभान अल्लाह। 90 को 70 में गुना करो, कितना होता है? उतनी नेकी मिल गई। अरे बोलो बोलो। मैंने अबू तालिब भाई कहाँ गए? चले गए क्या? अच्छा, खाना खिलाने का। खैर कोई बात नहीं। बोलिए आप लोग सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए मैंने प्यार पहले ही कहा, इस उम्मत को उम्र बहुत कम मिली है। 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70, बस ये थोड़ी सी उम्र, मगर नेकी अल्लाह ने ढेरों अता कर दिया। थोड़ी सी उम्र दिया है, सवाब का ढेरों इंतजाम कर दिया है। जन्नत में सबसे बड़ा तोहफा इंसान को क्या मिलेगा? दुनिया से आप अगर गाड़ी खरीदें, कंपनी, आप कार खरीदें 15 लाख की कार, कंपनी उसमें जो आपको आरसी बुक देगी ना, उस आरसी बुक में डेट लिखा रहेगा, आज खरीदी डेट, और जब तक ये रहेगा इसका सर्टिफिकेट फिटनेस 15 साल। कितना साल? 15 साल का फिटनेस कंपनी नई गाड़ी में देती है। और उस 15 साल का नाम कंपनी ने क्या रखा है मालूम? लाइफ टाइम रखा है। क्या रखा है? लाइफ टाइम फिटनेस नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम यानी 15 साल को दुनिया की कंपनी, टाटा हो, सुजुकी हो, चाहे कोई और हो, महिंद्रा हो, कोई भी हो, इन कंपनियों वालों ने झूठा वादा किया है, 15 साल का रजिस्ट्रेशन किया है, और कहते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम 15 साल को कहा जाता है। 15 साल को कहा जाता है। लाइफ टाइम माने हमेशा, इसी को कहा जाता है। लाइफ टाइम हमेशा को कहा जाता है। तुम 15 साल का रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो, कह रहे हो लाइफ टाइम। कुरान के पास आओ। है कुरान बता लाइफ टाइम किसे कहते हैं? कुरान कहेगा खालिदीना फीहा अबदा। जो जन्नती जन्नत में चला गया, लाइफ टाइम जन्नत में रहेगा। पंद्रह साल वाला धोखा दुनिया क्या, टाटा कंपनी, मारुति कंपनी, महिंद्रा कंपनी है ना, ये लोग करते हैं, मगर कुरान सच बोलता है। बोलो सुभान अल्लाह। खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा रहोगे। और सुनो, आप सोचेंगे जब हमेशा जन्नत में रहेंगे क्या फायदा? बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद तो ताकत ही नहीं रहेगी। 100 हूर लेके करेंगे क्या? यहाँ तो बूढ़े हो चुके हैं। सुनो, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और कोई बूढ़ा जाएगा भी नहीं जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह। चाहे बचपने में मरा हो, चाहे जवानी में मरा हो, चाहे बुढ़ापे में मरा हो, जाएगा जन्नत में 30 बरस का बन के। बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो, एक बुढ़िया आई थी हुजूर की बारगाह में, बातों बातों में, गुफ्तगू के दौरान हुजूर ने कहा कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। क्या कहा? कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। बुढ़िया की आंखों में पानी आ गया, रोने लगी। कहा या रसूल अल्लाह, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, हम भी तो बूढ़ी हैं, हमारा क्या होगा? हुजूर कहते हैं रोना बंद कर दो। बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी मतलब क्या? जन्नत में बूढ़ी होके नहीं जाएगी, जन्नत में जवान होके जाएगी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। और सुनो, बहुत से लोगों का दिल, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत। बहुत से लोगों का दिल रंजीदा हो जाता है कभी कभी। जानते हो, कुछ लड़कियां हमारी बस्ती में ऐसी भी होती हैं जिनकी उम्र हो गई 35 बरस, 40 बरस, 45 बरस, बेचारी शादी नहीं हो पाई। या तो बाप गरीब था, या लड़की उतनी भली नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, देखने में खूबसूरत नहीं थी,
या फिर दहेज देने की ताकत नहीं थी उसके बाप के पास। ऐसे ऐसे माहौल पेचीदा होके बेचारी रह गई, शादी नहीं हो पाई। लड़की हो लड़का हो, बहुत से लड़के भी बैठे रह जाते हैं, कुछ मामला ऐसा लग जाता है, कुछ बंदिश गुनी गिरानी ये सब तो होता रहता है। लड़की हो लड़का हो, ये लोग शादी नहीं कर पाते, शादी होती नहीं। बहुत कोशिश की गई, अब लड़की बेचारी 45-50 की हो गई, लास्ट को शादी नहीं। अब उसका इरादा ही चेंज हो गया, अब शादी करूंगी, अब उम्र रही नहीं, शादी क्या करूंगी, 50 की हो गई। अब उस लड़की को दिल छोटा नहीं करना है, बोलो सुभान अल्लाह। आज ऐसी तकरीर सुना के जाऊंगा, आप याद करिएगा मेरे जाने के बाद, हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिए। और जो बताऊंगा सब कुरान से बताऊंगा, दिल से नहीं बताऊंगा। और हर बात में आला हजरत का 4-4 मिसरा भी सुनाता रहूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। वो लड़की दिल खराब ना करे, दिल गमगीन ना करे, सैड ना रंजीदा ना हो जाए कि 50 की हो गई, शादी नहीं हो पाई, अब क्या करूंगी। सुनो, अगर उस लड़की का अमल अच्छा रहा, उस लड़की अगर दीनदारी में उसका खात्मा हुआ, अगर खात्मा अच्छा हुआ, कलमा पढ़ के अगर दुनिया से गई, अमल अच्छा रहा, तो जन्नत में दुनिया में उसे लोग देखते थे, रिजेक्ट कर देते थे। अच्छी नहीं दिखती, गोरी नहीं है, काली है, आंख ऐसी है, नाक ऐसी है, मुंह ऐसा है, ऐसा ऐसा बोल के लोग रिजेक्ट कर देते थे। वो लड़की अगर कुंवारे में मर गई, अमल अच्छा रहा, तो कयामत के दिन अगर वो जन्नत में जाएगी तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में खूबसूरत भी बना देगा और जन्नती नौजवान से जन्नती बारातियों के साथ उसका निकाह भी करवा देगा। देख रहे हैं क्या क्या नेमत रखा गया है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या क्या नेमत अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो मिलेगा जन्नत में जन्नतियों को, वो क्या मालूम है आप लोग को? मालूम है सबसे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। मूसा तालिब है, मोहम्मद मतलूब है। मूसा मांगते हैं तो मिलता है, नबी मांगते नहीं मिल जाता है। जन्नत में नारा मजमे से लगेगा तभी बोलूंगा, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। हर जन्नती को जन्नत में खाने को मिलेगा सेब, अंगूर, अनार। सोहबत के लिए 70-70, 100-100 हूरें मिलेंगी। रहने के लिए आलीशान जन्नत का बंगला मिलेगा। दुनिया में सिल्वर और स्टील फाइबर की थाली में खाते हो, जन्नत में सोने चांदी के बर्तन में खाने को मिलेगा। दुनिया में ईटा बालू के गारे के सीमेंट के दीवार की छत के नीचे रहते हो, दुनिया में जन्नत में जो महल बंगला मिलेगा उसकी ईंटें सोने चांदी की होंगी, बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर कुछ खाने का दिल हो तो पैसा निकालो, खरीद के लाओ, पकाओ, उसके बाद दुनिया झमेला, उसके बाद 2 घंटे के बाद खाने को मिलता है। जन्नत में इरादा करते ही खाना आके हाजिर हो जाएगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। दुनिया में एनी टाइम डर लगा रहता है, कौन डांटेगा, कौन गाली देगा, कौन कोसेगा, कौन चुगली करेगा, कौन मारेगा, कौन दहाड़ेगा, कौन बेइज्जत करेगा, कौन क्या करेगा, कौन सताएगा, व्यापार होगा कि नहीं होगा, परेशान होगी कि नहीं होगी, कहीं बच्चा बीमार है चला ना जाए, कहीं बीवी बीमार है गुजर ना जाए। दुख, दर्द, टेंशन, परेशानी, प्रेशर सब दुनिया में है, मगर जन्नत में ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी। दुनिया में हर परेशानी, जन्नत में कोई परेशानी नहीं है। दुनिया में दुख दर्द है, जन्नत में आराम ही आराम है। सुनो मेरे दोस्तों, दुनिया में हर नेमत मिलेगी, खुदा का दीदार नहीं मिलेगा, मगर जन्नत में हर जन्नती को सबसे बड़ा तोहफा ये मिलेगा कि हर जन्नती को अपनी आंखों से अपने खुदा का दीदार होगा। हर जन्नती को अपने खुदा का दीदार मिलेगा, समझ रहे हैं? यानी सबसे बड़ा पैकेज मिल गया। हा? इससे बड़ा पैकेज और क्या हो सकता है ना। और सुनो, दुनिया वाले कंपनी ने 15 साल में लाइफ टाइम का मोहर लगा के बेवकूफ बना दिया, मगर जन्नत के 15 साल वाला लाइफ टाइम नहीं है। कुरान कहता है खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसी में रहना है। हमेशा मतलब समझ लो 500 करोड़ साल भी रहना है। और रहना भी ऐसे है, ये जो हम लोग दुनिया में खाते हैं ना, खाने के बाद अब फौरन हम कुछ नहीं खा सकते, है ना, मगर जन्नत में खाने के बाद भी अगर कुछ मतलब 2 प्लेट बिरयानी खा लिया,
अब पेट में जगह नहीं है। अब कोई अगर बुलाए आ जाओ, गरम गरम समोसा है, आ जाओ, ये शामी कबाब है, सीख कबाब है, नान है, कोरमा है, कीमा है, आप क्या कहेंगे? अरे 2 प्लेट बिरयानी खा के आओ, जगह नहीं है। मगर जन्नत में ये ऑफर भी है, खाने के फौरन बाद अगर दूसरा खाना खाना चाहोगे, फौरन एक डकार आएगा हल्का खुशबूदार, पहले वाला हजम हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। पैकेज स्कीम, बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या पैकेज मिला है। और जानते हो दुनिया में हर मर्द को अल्लाह इतनी ताकत देगा, एक मर्द बैक वक्त 100 जन्नत की हूर से सोहबत भी कायम करेगा, फिर भी ताकत पर रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्द को 100 मर्द की ताकत दी जाएगी। बोलो ना, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या क्या इनाम रखा है। मगर अफसोस कि इसी दुनिया के होल झोल में फंसे हैं। थोड़ी सी जिंदगानी, अरे मेरे दोस्तों, थोड़ी सी दुनिया की जिंदगानी मिली है, अच्छे से गुजार लो, है ना। अच्छे से मतलब बहुत सिंपल है। और कोई कब चला जाए ये भी गारंटी नहीं है। गारंटी कब कौन चला जाए, कब कौन निकल जाए, कोई गारंटी नहीं है। जानते हो पाकिस्तान में एक बस जा रही थी, बस में खचाखच 60-70 आदमी भरे हुए थे। 2 आदमी को जगह नहीं मिली, छत के ऊपर बैठ गए थे। हाँ, और सुनो, रात के टाइम बस चल रही थी, तो ना बस का एक्सीडेंट हुआ, ना दुर्घटना हुआ, ना बस नदी में गिरी, ना खाई में गिरी। सारे के सारे पैसेंजर अंदर वाले सेफ थे। मगर जो 2 पैसेंजर छत में बैठे थे, सुबह जब गाड़ी रुकी दोनों मर चुके थे। आप बोलेंगे ये क्या बात है, इतने पैसेंजर अंदर हैं, जिंदा हैं, उसी बस में ऊपर वाले पैसेंजर मर गए। तो कहूंगा सुनो, मौत उन्हीं की लिखी थी, वो मर गए, है ना। अंदर वाले पैसेंजर बच गए, इसलिए बस अच्छे से जाके मंजिल पे पहुंच गई। ऊपर वाले जो 2 बैठे थे वो इसलिए मर गए कि कोई चिड़िया अपने मुंह में कोई जहरीला सांप लेके जा रही थी, उड़ के जा रही थी, उसने मुंह से छोड़ दिया, वो सांप उसी बस की छत में गिरा, दोनों को काट लिया, दोनों मर गए। समझ रहे? यानी मौत उन दोनों की लिखी थी। अंदर के सारे पैसेंजर सेफ हैं, ऊपर के 2 पैसेंजर मर गए। क्या पता चला, जिसकी मौत जब आती है वो तब चला जाता है। आप क्या समझते हैं मैं रहूंगा बुढ़ापे तक? कोई गारंटी नहीं आप बुढ़ापे तक रहे, आप कभी भी जा सकते हैं। मौलाना ताहिर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, हम भी तकरीर खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। आप हजरात बहुत अच्छे हैं, बड़े खुश नसीब हैं। उलमा का बयान भी सुना, नात खानी भी सुना, और खूब सवाब कमाया। नहीं कमाया? इस सवाब कमाते चले जाना। जानते हो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम तरसोगे, सवाब कमाने का मौका नहीं रहेगा, मौका नहीं रहेगा, तरसते रह जाओगे। जैसे देख का खाना खत्म हो जाता है, आप जब आते हैं पता चला नहीं खत्म हो गया, तो तरसते हैं आप, अरे खत्म हो गया, थोड़ा पहले आ जाता कितना अच्छा होता। तो उसी तरह कब्र में जाने के बाद आप तरसेंगे सवाब कमाने के लिए। कुरान का 18वां पारा सूरह मोमिनून खोलो, उसमें लिखा है, अल्लाह फरमाता है रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। बंदा कहेगा मौला रब्बिरजिऊन, मुझे फिर से दुनिया में भेज दे। क्या कहेगा बंदा? रब्बिरजिऊन, मौला मुझे फिर से दुनिया में भेज दे। परवरदिगार कहेगा क्यों? बंदा कहेगा लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, जो नेकियां मुझे मिल रही थी मैं कमा नहीं पाया, उन्हें फिर से जाके कमाऊंगा। दिमाग हाजिर रखिएगा। बंदा कहेगा मौला फिर से दुनिया में भेज दे। 18 पारा सूरह मोमिनून कुरान में, मौला फिर से भेज दे। जो नेकियों का अवसर मिला, मौका मिला, चांस मिला, बस्ती में जलसा हो रहा था, बस्ती में मिलादे नबी की महफिल सजी थी, मैं घर में सो रहा था, मौका था नेकी कमाने का, मैं जा नहीं पाया, मौला फिर से दुनिया में भेज दे, मैं वो नेकियां जो छोड़ चुका फिर से कमा के वापस आऊंगा। तो अल्लाह का जवाब मिलेगा नहीं, जो यहाँ एक बार आ गया दोबारा दुनिया में नहीं जा सकता। समझ रहे हो? बताइए उस टाइम आप तरसेंगे, उस टाइम आप नेकी के लिए तरसेंगे, मगर नेकी नहीं मिल पाएगी। आज मौका है तो आनंद उठा लो, बोलो सुभान अल्लाह। आज मौका है नेकी का, तो नेकी का अवसर उठा लो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। तो दुनिया की कंपनी ने लाइफ टाइम बोल के 15 साल का चूना लगा दिया। कुरान ने कहा लाइफ टाइम 15 साल नहीं होता, खालिदीना फीहा अबदा। लाइफ टाइम का मतलब जहन्नमी जहन्नम में हमेशा रहेगा, जन्नती जन्नत में हमेशा रहेगा। और जन्नत मिलेगी आशिक रसूल को। किसको मिलेगी?
आशिक रसूल को गुस्ताख को मिलेगी? नहीं ना मिलेगी। गुस्ताख को कहा जाएगा दूर हो जा। क्या कहा जाएगा? दूर हो जा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आला हजरत कह रहे हैं। क्या तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। दुनिया की कंपनी ने चूना लगा दिया 15 साल बोल के, है ना, मगर कुरान ने कहा खालिदीन फीहा अबदा, जन्नत में हमेशा रहोगे। और सुनो, हमेशा रहोगे तो 30 बरस की उम्र होगी, जन्नत में इंटर करोगे, 300 बरस के बाद भी वही 30 साल तुम्हारी उम्र रहेगी। ना बाल पकेगा, ना दांत झड़ेगा, ना चेहरे में झुर्रियां पड़ेगी, ना बॉडी कमजोर होगी। जन्नत की नेमतों का आनंद लेते रहना, जन्नत की नेमतों का मजा लेते रहना। क्यों? क्योंकि जन्नत मिलती है मुस्तफा के सदक़े में। जन्नत अता करने वाले अल्लाह के प्यारे नबी हैं, जब तो हम उनका गुण करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, मुजदाबाद ऐ आसियो शाफे शहे अबरार है, तहनियत ऐ मुजरिमो जाते खुदा गफ्फार है। चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मरजाए आलम यही सरकार है। गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब्दार है। जोशे तूफान बहरे बेपाया, हवा नासाजगार, नूह के मौला करम कर दे तो बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जब कोई खबर न लेगा, नबी तुम्हारी खबर लेंगे, है ना। इसीलिए तुमने नबी का जलसा सजाया है। कोई पुरसाने हाल ना होगा, हुजूर पूछेंगे, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ शाफ़े उम्म शहज़ीजाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। दरिया का जोश, नाव न बेड़ा न ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह। ले खबर अहले अमल को, उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा। आह ले खबर मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेबसी में तेरी राह। ले खबर माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा, तेरा ही तो है बंदाए दरगाह। ले खबर, समझ रहे हैं। कोई काम ना आएगा, मौला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। कोई काम ना आएगा, हुजूर काम आएंगे। तो मैं वहां से चला था, आप लोग को शायद याद ना होगा, मैं तकरीर बहुत घुमा के करता हूं, दिमाग हाजिर रखिएगा, सब बात समझ में आएगी। उस वक्त खुदा कहार की सूरत में होगा महशर के मैदान में, है ना। कुरान का 24वां पारा कहता है, लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाही किसके पास है, आज सल्तनत किसके पास है, आज दबदबा किसके पास है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस खुदा के पास है जो खुदा कहार है, कहार है। आला हजरत इसी का नक्शा खींचते हैं, कहते हैं खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर शफी महशर के सख्त मुश्किल जवाब में है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर कौन शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में। खुदा कहार की सूरत में होगा, हर आदमी कांप रहा होगा, कांप रहा होगा। ये मत सोचिए कि कोई पुलिस वाला मुजरिम को पकड़ के ले जाए थाने में, एसआई अगर 4 सवाल पूछे मुजरिम कांपता है? नहीं कांपता। जबकि थाने के एसआई को 5-10 हजार का अगर बंडल दिखाओ तो छोड़ भी सकता है, मगर वो ऐसी अदालत है जहां रिश्वत नहीं चलती,
सिफारिश नहीं चलती। सिफारिश चलेगी तो ओनली मेरे नबी की चलेगी। बोलो सुभान अल्लाह। ओनली मेरे नबी की चलेगी। क्यों? हमारे हुजूर हमारी शफाअत करने वाले हैं। तो ऐसे आलम में बंदा कांप रहा होगा, बंदा थर थर कांप रहा होगा। अल्लाह पाक बंदे से सवाल कर रहा होगा, वो भी कहारी की सूरत में। कुरान का 15वां पारा खोलो, सूरह कहफ। मैंने पहले कहा आज हर बात कुरान से करूंगा। 15वां पारा जब आदमी के हाथ में उसके नामे अमाल का रजिस्टर दिया जाएगा ना, तो कुरान कहता ववुदिअल किताब, इंसान को उसके रजिस्टर की किताब दी जाएगी। फतरल मुजरिमीना, मुजरिम उसे देखेगा। मुशफिकीना मिम्मा की फी, मुशफिकीना मिम्मा फी, मुजरिम उस रजिस्टर को देखेगा, उसको देख के डरेगा, कांपेगा, डरेगा, कांपेगा। कितने पारे में लिखा है? 15 पारा सूरह कहफ में। बोलो सुभान अल्लाह। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, उसमें जो लिखा है मुजरिम देख के डरेगा। उसके बाद मुजरिम कहेगा वयक़ूलूना, मुजरिम कहेगा या वैलतना माली हादल किताब, या वैलतना माली हादल किताब। अरे इस किताब को क्या हो गया? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। इस किताब ने ना मेरे कोई छोटे गुनाह को छोड़ा है, ना कोई बड़े गुनाह को छोड़ा है। जो जो मैंने किया था इसमें तो सब लिखा हुआ है। ऐसे आलम में बंदा कांपेगा, थर थराएगा, मगर अचानक अल्लाह रहम फरमाएगा, मुस्तफा की सूरत नजर आ जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं लो वो आया मुस्कुराता हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। कुश्तगाने गर्मी महशर को वो जाने मसीह आज दामन की हवा देकर जिलाते जाएंगे। उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।